Morning students. Today we will start a new chapter from the organic chemistry, that is alkyl and aryl halides. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमने इसमें टू पार्ट्स है, अल्काइल हैलाइड, सेकंड पार्ट इज अराइल हैलाइड्स. तो अभी हमने कौन सा स्टार्ट करना है, अल्काइल हैलाइड्स. तो व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स? जैसे अल्काइल हैलाइड्स नाम से पता है कि these are obtained from the alkanes, और we can say these are the derivatives of alkanes. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो किसी और कंपाउंड से बनाए जाते हैं. जैसे अब these are the derivatives of alkanes मतलब अल्केन के जब हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देंगे हैलोजन एटम के साथ तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे. तो हैलोजन एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अल्केन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 2. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स. अब अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n plus 1. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल. अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, CnH2n प्लस 1x. x क्या है, हैलोजन एटम. ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड. ठीक है, अब इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n प्लस 1x मतलब एक हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन. अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह दो हैलोजन ग्रुप लग जाएंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन कितने हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, तो ये क्या है, इनकी एग्जांपल है. जैसे अब इसका नाम क्या है, आइडो इथेन. अब 1 2 कार्बन वाले को इथ बोलते हैं तो इसका नाम क्या है, 1 2 इथेन. 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं तो इसका नाम क्या है, 2 क्लोरो प्रोपेन. ठीक है, जो ये सारे हैं कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो आगे फर्दर टॉपिक में पढ़ेंगे. तो इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. ये सारी किसकी एग्जांपल हैं, अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनको और हम क्या कह सकते हैं, हेलो अल्केन्स. इनको और क्या हम बोलते हैं, हेलो अल्केन्स, क्योंकि दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम दी अल्केन्स. और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हेलो ग्रुप लगा हुआ है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड हेलो अल्केन्स. अब हमने पढ़ा है कि जो कार्बन है उसकी 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3, sp2 एंड sp. sp3 में हर एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होता है, उनको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज या अल्केन्स. ठीक है, और sp2 में डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, एक क्या होगा, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड. और अल्काइंस में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज. मतलब जो हैलोजन एटम है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ऐसे कार्बन के साथ which is sp3 hybridized, that is having single bonds between the carbon atoms. ठीक है, तो ये इनकी जनरल इंट्रोडक्शन थी. नेक्स्ट क्या है कि ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये हमारी जनरल लाइफ जो डेली लाइफ है वहां यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं. जैसे कि आपने ये सुनी होगी मेडिसिन क्लोरोक्विनीन, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. ठीक है, सिमिलरली एक हेलोथेन है, इसका क्या नाम है, ये कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, CF3CHCl Br. ठीक है, तो ये एक ड्रग है. ठीक है, कहाँ पे यूज किया जाता है, इन सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर्स में यूज किया जाता है एज एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक क्या होता है, ऐसी मेडिसिन जो बेहोश करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है. ठीक है, जैसे जानते हो ना ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, जब ऑपरेशन होता है तो पर्सन की जहाँ पे ऑपरेशन होना होता है तो उसको क्या इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, वो पार्ट क्या हो जाए, उसका क्या हो जाए, टेम्परेरी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए. ठीक है, बेहोश हो जाता है वो. ठीक है, तो ये क्या इनके यूज हैं.
नेक्स्ट क्या है इनकी क्लासिफिकेशन। अब अल्काइल हैलाइड्स को हम ठीक है डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे है कि जो हेलोजन एटम है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अल्काइल हैलाइड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन एटम है, ठीक है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली अटैच हो तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। मतलब कि हेलोजन बियरिंग कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अनदर वन कार्बन एटम, दैट कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसमें भी जैसे देखो इस एग्जांपल में, इसमें भी जो हेलोजन एटम है ये वाला, ठीक है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, ये कार्बन फर्दर किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3 एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दिस एथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब इसमें भी ये कार्बन है, ठीक है, ये इसके साथ हेलोजन एटम है, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन के साथ। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 डिग्री से भी करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो जिस कार्बन के एटम के साथ हेलोजन अटैच है, ठीक है, वो कार्बन फर्दर 2 अदर कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। जैसे इसमें देखो ये वाला कार्बन है जो, ठीक है, तो ये इस कार्बन के साथ और इस कार्बन, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है, तो ये 2 ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 डिग्री से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच होगा, 3 कार्बन के साथ। जैसे इसमें देखो आप, ये 1, ये 2, ये 3, तो ऐसे कार्बन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे हेलोजन एटम सॉरी अल्काइल ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। तो सिमिलरली ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये हेलोजन ग्रुप अटैच है, ये कार्बन फर्दर किसके साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ, 1, 2 एंड 3। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड देखो ये वाला, इसमें क्या है कि तीनों तरह के कार्बन हमें दिखाई देंगे। अब जैसे ये हेलोजन ग्रुप है, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक अदर एक कार्बन के साथ, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन सॉरी ये वाला, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के साथ। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, हेलोजन एटम भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, सेकेंडरी। अब ये क्या है, अब ये हेलोजन एटम है, ठीक है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है फर्दर कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1, 2 एंड 3, सो इट इज अ टर्शरी कार्बन। सो ये कंपाउंड है, इसमें हमारे पास प्राइमरी कार्बन भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है। क्लियर है। सो ये की अल्काइल हैलाइड्स डिपेंडिंग अपॉन हेलोजन एटम कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जी ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਫੈਟਿਕ, ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਐਂਡ ਐਰੋਮੈਟਿਕ। ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚ ਓਪਨ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਚੇਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है ते की हो सकती है नाले ब्रांच चेन भी हो सकती है। ऐसे कंपाउंड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਫੈਟਿਕ। ਤੇ ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਚ ਡਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿੰਗ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ।
थर्ड तरह दे की एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स किहड़े हुंदे ने जिहदे विच की होवे, जिसदे विच की होगी बेंजीन रिंग हुंदी है। बेंजीन रिंग आपां पढ़ी हुई है, पहली पूरा चैप्टर पढ़िया आपां एरोमेटिक कंपाउंड्स दा। इस 6 मैंबर रिंग ते अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर इस तरह की रिंग है तो ऐसे कंपाउंड को आपां की बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हुण आपां ने की करनी है क्लासिफिकेशन हैलो अल्कीन दी। हुण अगर तो जिहड़ा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो अल्केन्स दा डेरिवेटिव है, तो उसनूं आपां की बोलते हैं हैलो अल्केन्स, मतलब अल्केन्स तो बने हैं। तो उन्होंने उस च की होणगे सारे ही कार्बन कार्बन च सिंगल बॉन्ड्स होणगे, उन्होंने आपां की बोलांगे हैलो अल्केन्स। हुण अगर वो किहदा डेरिवेटिव है, अल्कीन्स दा डेरिवेटिव है, तो उन्होंने आपां की बोलांगे हैलो अल्कीन्स, मतलब वो अल्कीन्स तो बने हैं। ठीक है, हुण अगर उस च की होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब कि किहदा डेरिवेटिव है अल्काइन्स दा, जिस कार्बन कार्बन च एटलीस्ट एक की हुंदा है ट्रिपल बॉन्ड हुंदा है, तो उस हैलो अल्कीन्स नूं आपां की बोलांगे हैलो अल्काइन्स। तो एग्जांपल की दी है क्लोरोइथेन, इस देखो सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो की एग्जांपल है हैलो अल्केन दी एग्जांपल है। हुण इस एग्जांपल दे विच की है एक डबल बॉन्ड आ गया, तो की एग्जांपल है हैलो अल्कीन्स दी एग्जांपल है। हुण इस एग्जांपल दे विच की आ गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो एक दी एग्जांपल है हैलो अल्काइन्स दी एग्जांपल है। तो हुण इस तरह भी आपां की कर सकते हैं, इन्हां दी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपां ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हुण अगर कि कार्बन दे नाल, ठीक है, कार्बन चेन दे नाल एक हैलोजन ग्रुप लग्या होया, उहनूं आपां की बोलदे हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, अगर दो लगे हुए ना तो डाई हैलोजन कंपाउंड्स, अगर दो या दो तो ज्यादा होन, ठीक है, मोर देन 2 हैलोजन एटम्स होन, तो उन्होंने आपां की बोलदे हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो इस तरह भी आपां की डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स भी आपां इन्हां दी की कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कि these are the examples of monohalogen, जिसमें क्या है कि एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाई हैलोजन, इसमें क्या लगे हुए हैं, दो हैलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, पॉली हैलोजन में एक से दो या दो से ज्यादा। अब इसमें जैसे देखो 1 2 3 4, तो 4 हैलोजन ग्रुप्स अटैच है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉली हैलोजन कंपाउंड। सो डिपेंडिंग अपॉन दी कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कितने अटैच है, वी कैन क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट कि ये थे एलिफेटिक। अब जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी ठीक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एलिसाइक्लिक जैसे अभी मैंने बोला कि वो रिंग स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन उनकी जो रिंग है वो एरोमेटिक नहीं होगी। मतलब कि अगर हैलोजन एटम की रिंग स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये किसकी एग्जांपल है, एलिसाइक्लिक की। अब ये भी किसकी एग्जांपल है, एलिसाइक्लिक की। अब इसमें भी हैलोजन किसके साथ अटैच है, रिंग स्ट्रक्चर के साथ अटैच है। ठीक है, अब ये भी किसकी एग्जांपल है, इसमें सपोज अगर, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है। अब ये रिंग क्या है, ये क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इनकी जो रिंग है वो एरोमेटिक नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इसके साथ हैलोजन्स लगे हुए हैं, एलिसाइक्लिक हैलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्या है कि इनकी नोमेनक्लेचर, कि इनको नेमिंग हम कैसे करते हैं। अब कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है, इनकी नेमिंग, तो कोई भी सिस्टम है उसको हम दो वे से करते हैं। एक तो उनके क्या होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, सेकंड उनका क्या होता है, आईपैक नेम। तो फर्स्ट क्या है, कॉमन नेम्स। जो कॉमन नेम्स है, जैसे हम अल्केन्स को क्या करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है, वैसे ही इनको हम क्या करते हैं, अल्केन्स के आगे हमने क्या लगाना है, अल्काइल। ठीक है, अल्केन की जगह पे अल्काइल ग्रुप। अब इसमें साथ में क्या लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। तो कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, जो मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग हमने अल्काइल ग्रुप का नाम देना है। लास्ट में हमने क्या ऐड कर देना है, हैलाइड का नाम ऐड कर देना है। तो इनका कॉमन नेम है, इनको क्या बोलते हैं, हम अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो नेमिंग है, जो रूल्स हम अल्केन्स के रूल्स फॉलो करते हैं, सिमिलरली इनके भी अल्काइल हैलाइड्स के हम रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अल्काइल और हैलाइड का नाम लिखना है, ठीक है, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। These will be written as a separate words.
ठीक है। सेकंड थिंग इसमें क्या याद रखनी है, अब अगर तो कार्बन चेन सिंगल, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, उसको हम एन बोलते हैं, नॉर्मल चेन बोलते हैं, ठीक है। आइसो अगर मतलब कार्बन के साथ सेकंड लास्ट मोस्ट कार्बन के साथ दो कार्बन लगे हुए हैं, उसको आइसो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हम अभी बोला है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन है, ठीक है। तो उनको अगर हमने वो कार्बन है उनके जो नाम लिखने हैं कॉमन नेम में, ठीक है, उनको भी हमने ऐड करना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब अल्काइल ग्रुप के पहले लिखना है उनको, ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर सेकेंडरी या टर्शरी हम लिख रहे हैं कंपाउंड्स कि कार्बन सेकेंडरी या टर्शरी है, तो उनके बीच में हमने क्या करनी है, डैश लगानी है। मतलब सेकेंडरी लिख के फिर डैश फिर अल्काइल ग्रुप का नाम, ठीक है। जैसे एग्जांपल है टर्शरी बुटाइल, अब टर्शरी वर्ड लिखा, ठीक है, तो साथ में क्या लगाई, डैश फिर बुटाइल। अगर हम कंप्लीट ऐसे लिख देते टर्शरी बुटाइल विदाउट डैश, तो ये क्या है, रॉन्ग वे है, ठीक है। और जैसे हम यूज करते हैं आइसो और नियो यूज करते हैं, तो उसको हमने एज सच लिखना है, मतलब उनके बीच में हमने कोई भी डैश नहीं लगानी। जैसे आइसोब्यूटेन, ठीक है, नियोपेंटेन, इसमें अगर हमने डैश लगा दी तो हमारा रॉन्ग नाम क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। जैसे ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जिनके ये कॉमन नेम है। जैसे 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, इथ, तो इसका नाम क्या है, अल्काइल ग्रुप को इथाइल। कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें 1 2 3, अब ये वाला जो कार्बन है फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है ना, तो इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं आइसो। तो टोटल कार्बन तो कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है वो कौन सी पोजीशन पे है, आइसो, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसका देखो 1 2 3 4, ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है। 4 वाले को हम बुटाइल बोलते हैं। अब ये चेन क्या है, स्ट्रेट चेन है, मतलब ब्रांचिंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, एन बुटाइल, क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, एन बुटाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, अब ये कार्बन है, ठीक है, ये इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ये कार्बन के साथ 1 2 कार्बन है, तो किसकी है, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन है। और इसको, इस ग्रुप को और हम क्या बोलते हैं, इस कार्बन को जिसके साथ दो क्या लगी हो, कार्बन अटैच हो, आइसो ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसमें देखो ये कार्बन है, अब 1 2, ठीक है, ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, डायरेक्टली 2, तो 1 2, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी। अब टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी 4 वाले को क्या बोलते हैं, बुटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब सेकेंडरी और बुटाइल के बीच में हमने क्या लगाई है, डैश लगाई है। अब आइसोप्रोपाइल के बीच में हमने डैश नहीं लगाया, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग द कॉमन नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो ये कार्बन 1 2 3, तो टर्शरी है, तो 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, बुटाइल। ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये कार्बन देखो, अब ऐसा कार्बन जिसमें 3 कार्बन हो और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अलाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ब्रोमीन लगा, इसको क्या नाम होगा, अलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये किसकी एग्जांपल है, 6 कार्बन वाली है, 6 कार्बन वाली रिंग चेन है, तो उसके आगे हम प्रीफिक्स क्या ऐड करेंगे, साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक अल्काइल हैलाइड, क्लियर। सो दीज वर दी जो कॉमन नेम में हम हेलोजन अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इनके, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਈਪੈਕ ਨੇਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਈਪੈਕ ਨੇਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੋ ਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਿੰਗ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਲਕੇਨਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, ਹੁਣ अगर अपने कोल ब्रांचिंग है, ब्रांच चेन है, जिवें हुणे आपां गल कीती है, तो सेम फर्स्ट आपां की करना है, ਉਹ वाली सिलेक्ट करनी है चेन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇ नंबर ऑफ कार्बन एटम ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ पेरेंट चेन। दूसरा एक इस च याद रखना है कि अगर पेरेंट चेन ਦੇ ਵਿੱਚ डबल या ट्रिपल बॉन्ड आन, ठीक है, सपोज मतलब कोई कंपाउंड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ डबल ਤੇ ट्रिपल बॉन्ड भी ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਵੀ ਆਵੇ। ठीक है, नैक्सट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਰੇ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਗਰ ਉਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 6, ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ 4th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 5 मीनस कि जेड़ा फ्लोरीन है उन्होंने केड़ा नंबर मिल रहा है, 3 ते 5 नंबर मिल रहा है। पर हुण आपां ने जेड़ा करैक्ट मैथड केड़ा ऊपर वाला जिहदे विच फ्लोरीन नूं की मिल रहा है 2 ते 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, आपां ने केड़ा रूल फॉलो करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है कि सबस्टिट्यूएंट्स नूं की मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो आ वाला वे की करैक्ट है, अगर आपां इत्थों करांगे तो वो वे की होगा, इनकरैक्ट होगा। तो इहदा नाम की हो गया, हुण पहला आपां ने की लिखना है, दी पोजीशंस मेंशन करनी है भी केड़ी-केड़ी पोजीशन ते केड़ी-केड़ी ते है, 2 ते है ते एक 4 ते है। हुण किन्ने फ्लोरीन ने सेम लगे हुए ने, 1 2, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਈ ਫਲੋਰੋ 6 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈਕਜ਼ੇਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 4 ਡਾਈ ਫਲੋਰੋ ਹੈਕਜ਼ੇਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਮੀਨ BC, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੋ ਕਲੋਰੋ, ਤਾਂ B ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਬ੍ਰੋਮੋ 3 क्लोरो, ठीक है, 6 कार्बन वाला हेक्सेन। ਹੁਣ ਇੱਕ याद रखना है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ डैश, ब्रोमो फिर डैश फिर 3 फिर डैश। ਜੇ डैश ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈਕਸੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਬ੍ਰੋਮੋ 3 क्लोरो हेक्सेन। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, 4 and 6। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਤ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਆ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6 7 ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਕੀ ਆਣ, ज्यादा आन। ਤਾਂ ठीक है, ਤਾਂ अपना पेरेंट चेन केड़ी होगी, स्काई ब्लू लाइन वाली। ठीक है, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपना सेकंड की ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ठीक है। एक 4 पोजीशन ते आ वाला सबस्टिट्यूएंट लग्या होया है, एक 6 पोजीशन ते ब्रोमीन लग्या होया है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 3 4 ਐਂਡ 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ठीक है। 5 पोजीशन ते इथाइल ग्रुप लग्या होया है एंड 6 पोजीशन ते की लग्या होया है मिथाइल ग्रुप लग्या होया है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 5 6। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਮੈਥਡ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। नेक्स्ट है कि हुण अगर एक तो दो या दो तो ज्यादा सबस्टिट्यूएंट आ रहे ने तो उन्हां दी नंबरिंग आपां ने हुणे पिछे मैं दस्सिया सी किवें करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे विच करनी है। तो उन्हां दी नंबरिंग आपां किवें करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर च। हुण एक चीज होर याद रखनी है कि जदों आपां इन्हां दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर च नंबरिंग करनी है तो जिवें कि अगर सपोज इक्को तरह दे सेम सबस्टिट्यूएंट ने तो आपां ओहदे अगे की लाने आ सपोज 2 ने तो डाई, अगर 3 है तो ट्राई, मतलब कि आपां यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा यूज करते हैं। तो जदों आपां इन्हां दे नाम लिखना है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ठीक है, मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4, ਨੰਬਰ 5, ਨੰਬਰ 6 ਐਂਡ ਨੰਬਰ 7। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਲਟਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ 7 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਤਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਉਰੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮਤਲਬ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 2 ਮਤਲਬ 2 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ E ਆ ਗਿਆ इथाइल ग्रुप ते की आ गया मिथाइल। हुण इच डाई मिथाइल है तो आपां D नहीं देखना, ठीक है, ये की है क्रॉस है, आपां ने E देखना ते M देखना है। हुण अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे विच पहला की आंदा है E आंदा है तो आपां सब तो पहला किहनूं नाम लिखना है इस सबस्टिट्यूएंट नूं नाम लिखांगे। तो किहड़ी पोजीशन ते है 3rd, तो इहदा नाम की हो गया 3 इथाइल। हुण सैकेंड पोजीशन ते की लगे हुए ने 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए ने तो इहदा नाम की हो गया 2 2 डाई मिथाइल। हुण नंबर ऑफ पेरेंट चेंज कार्बन एटम कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं तो इसका नाम की हो गया हेप्टेन, ठीक है। तो नाम की बन गया 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट की है कि अगर दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट ने इको ही पोजीशन ते लगे हुए तो उस दे विच आपां नंबरिंग इस तरह करनी है कि ठीक है जेड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे विच पहला आंदा है उसनूं आपां ने की देना लोएस्ट नंबर देना, ठीक है। हुण इस दे विच की रूल है कि अगर कि सेम सबस्टिट्यूट दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट ने इक्वलेंट पोजीशन मतलब अगर आपां पेरेंट चेन नूं नंबरिंग करिए ठीक है तो दोनों वेज दे नाल जेड़ा सबस्टिट्यूएंट है उन्हां नूं सेम नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो आपां उस दे विच उस सबस्टिट्यूएंट नूं नंबरिंग छोटा नंबर देना है जेड़ा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे विच की आवे पहला आवे। जिवें हुण इह एग्जांपल नाल तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। जिवें हुण इस च देखो हुण सपोज अगर आपां अपनी पहला तां पेरेंट चेन देखो, पेरेंट चेन किहड़ी आ ही देखण च पता लग रही है ये वड्डी है, इस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किने ज्यादा आ रहे ने। हुण अगर आपां नंबरिंग इत्थों कर रहे हैं इत्थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस तरह भी कर सकते हैं। दूजा मैथड केड़ा है 1
2 3 इतने 4 सेम ही आएगा 5 6 एंड 7 ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਓਡੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਅਗਰ ਆ ਵੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਫਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 2 3 ਆ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਦੇਖੋ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 1 2 ਆ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 3 ਐਂਡ 5 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਥਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਇਓਡੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਈ ਤੇ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਥਡ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 7 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਇਥਾਈਲ 5 ਆਈਡੋ ਹੁਣ 7 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं ਹੈਪਟੇਨ ਕਲੀਅਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6 ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈ दूसरा मैथड की है इत्थों जी स्टार्ट करिए इस मैथड तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ B ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਬ੍ਰੋਮੋ 5 ਮਿਥਾਈਲ ਹੈਕਸੇਨ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5 ਠੀਕ ਹੈ दूसरी और आप केड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं हुन इस च देखो आ वाली 1 2 3 4 एंड 5 हुन आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं हुन आ तो सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस की है 1 2 3 4 हुन इस च देखो एक ऑरेंज वाली एक येलो वाली हाईलाइटिंग ठीक है दोनों च नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे ने 5 आ रहे ने तो हुन अपनी पेरेंट चेन केड़ी होगी आप पहला भी ये रूल्स अल्केन्स दी नेमिंग च कर चुके हैं कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਕੀ ਆਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੈਲੋ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਤੇ ਆਹ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ orange ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ 1 then ਆ 2 then ਆ 3 ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ orange highlighting ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ parent chain ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚ number of substituent ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਇੱਥੋਂ 2 ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 4
एंड 5। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 3 ਐਂਡ 4। ठीक है। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਨੰਬਰ 1 इधर 2 और 3 सेम ही है then 4 then sorry 1 2 sorry 3 इधर आना 3 इधर आना सी 4 इधर आना सी 5 सॉरी मैं गलत करता इधरों 1 2 3 4 एंड 5। ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਤੇ एंड 4 ਤੇ ਸੇਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਸੇਮ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਰਡਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ 1 2 3 4 5 मतलब ਬ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ। ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ फिर ई इथाइल का एम। ठीक है। पहला ब्रोमो लिखना फिर इथाइल फिर मिथाइल। ठीक है। की नाम बन गया था 2 ब्रोमो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। क्लियर। सिमिलरली हुन ये एग्जांपल्स ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो। ठीक है। 1 2 3 4 1 पोजीशन ਤੇ आई 2 then 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆਹ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ सेम रूल सेम रीजन है। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ A ਵਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ 1 ਤੇ 2। ਹੁਣੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ 1 2 ਐਂਡ 3। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ठीक है। अपना की आऊगा आ वाली की है करैक्ट है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬ੍ਰੋਮੋ 2 ਇਥਾਈਲ ठीक है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਥਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਮਿਥਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਇੱਕ 4 ਇੱਕ 7 ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ 4 ਐਂਡ 5 ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸਹੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3 ਤੇ 4 ਤੇ 7 ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਤੇ 4 ਤੇ एंड 5 ਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਐਸਟ ਲੋਕਨ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 4 ਡਾਈ ਬ੍ਰੋਮੋ 1 ਕਲੋਰੋ 5 ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਹੈਪਟੇਨ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ डिफरेंट मैथड रूल ਸੀਗੇ ਆਈਪੈਕ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਹੈਲੋਜਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੜਿਆ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਐਸਟ पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है ਆਪਾਂ ਨੇ पेरेंट चेन ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਕੀ ਆਣ
ज्यादा ਹਨ। दूसरा पेरेंट चेन ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹ ਚ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਆਵੇ। तीसरा की पेरेंट चेन ਆਪਾਂ ਉਹ सिलेक्ट करनी है जी अगर उस च मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं दैट इज डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं इंक्लूडिंग हैलोजन एटम ਆਪਾਂ पेरेंट चेन उसਨੂੰ सिलेक्ट करना है। फिर ਆਪਾਂ नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस तरीके नाल करनी है कि ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। थर्ड ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ पहला आंदा ओनू लोएस्ट नंबर देना है। तो अगर थर्ड फोर्थ की पढ़िया है कि अगर डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स लगे हुए ने तो ओनू अल्फाबेट ऑर्डर दे विच आपां की करना है नेमिंग करनी है। ठीक है हुण आपां ने इस एग्जांपल नाल दे विच की पढ़िया है कि अगर पेरेंट चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वालियां आ रही ने तो आपां पेरेंट चेन उसनू सिलेक्ट करना है जिहदे विच नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट की आण ज्यादा आण। जिवें हुण इत्थे एक होर रूल आपां होर अप्लाई कर रहे हैं जिवें हुणे मैं तुहानूं दस्सिया सीगा अगर आपां पेरेंट चेन आ वाली सिलेक्ट कर रहे हैं इह च भी 5 कार्बन है अगर ये कर रहे हैं इस च भी 5 कार्बन है तां हुणे आपां ने पढ़िया सी कि ਉਹ सिलेक्ट करनी जिह च की आवे सबस्टिट्यूएंट ज्यादा ने। हुण एक होर चीज इस दे विच हुण आ वाली पेरेंट चेन अगर आपां सिलेक्ट कर रहे हैं तां इह च हैलोजन एटम तां आ ही नहीं रहा। ठीक है तां इह भी की है हुणे आपां रूल पढ़ चुके हैं तां इह की सी डिफरेंट रूल सीगे। नैक्सट की ने कि ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮੋਨੋ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਡਾਈ ਹੈਲੋਜਨ ਤੇ ਪੋਲੀ ਹੈਲੋਜਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨੇਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਪੈਕ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਇੱਕੋ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ठीक है इको ही कार्बन एटम के उपर की लगे हुए ने अटैच ने तो उस कंपाउंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं जैम डाई हैलाइड्स बोलते हैं। जैम वर्ड यूज करना है तो दो हैलोजन एटम ने तो डाई हैलाइड्स। ठीक है होर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕਾਈਲੀਡੀਨ डाई हैलाइड्स ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕਾਈਲੀਡੀਨ हैलाइड्स। ठीक है ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ एग्जांपल देखो ਹੁਣ ਆ कार्बन है ठीक है ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੈਮ ਡਾਈ ਹੈਲਾਈਡ ਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੈਮ ਡਾਈ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਈਪੈਕ ਨੇਮ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੋਨੋ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ठीक है की होगा जैम डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है आईपैक नेम ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ नंबरिंग 1 2 3 तीन कार्बन वाला है। ठीक है 1 पोजीशन ਤੇ दो क्लोरीन है तो नाम की होगा 1 1 डाई क्लोरोप्रोपेन। क्लियर सिमिलरली ਇਹਦਾ ਨਾਮ देखो ਹੁਣ ਇੱਕ ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਡੀਨ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ आईपैक नेम सिमिलरली ਇਹਦਾ 1 2 3 ਇਧਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है सेम ही है थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सिमिलर ਹੁਣ नेक्स्ट ਕੀ ਹੈ कि अगर हैलोजन एटम्स किथे लगे हुए ने ठीक है एडजेसेंट कार्बन एटम्स ਤੇ ਦੋ हैलोजन एटम लगे हुए ने। एडजेसेंट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 1 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ एडजेसेंट ठीक है मतलब एक दूजे ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਸਿਨਲ ਡਾਈ ਹੈਲਾਈਡਸ। ठीक है ਕੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਸਿਨਲ वर्ड या कॉमनली ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿਸ ਡਾਈ ਹੈਲਾਈਡਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੀਨ ਤੋਂ ਆ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਿਨਲ ਡਾਈ ਹੈਲਾਈਡ ਅਲਕੀਨ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਸ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਡਾਈ ਹੈਲਾਈਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ठीक है ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕਾਈਲੀਡੀਨ ਡਾਈ ਹੈਲਾਈਡ ਜਾਂ ਅਲਕਾਈਲੀਨ ਹੈਲਾਈਡ। ठीक है ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇਮਸ ਨੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਨੇ। ठीक है ਆਈਪੈਕ ਨੇਮ ਦੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਿਸਿਨਲ ਡਾਈ ਹੈਲਾਈਡਸ।
ठीक है। हुण इहदी नंबरिंग देखो कि इहदा नाम की होगा 1 2 दो ही कार्बन है, दो कार्बन वाले नूं इथ बोलते हैं, तो इहदा नाम की होगा इथाइलिडीन डाईब्रोमाइड। इथाइलिन डाईब्रोमाइड एक कॉमन नेम है। आईपैक नेम की होगा 1 2, चाहे इधरों कर लो नंबरिंग, चाहे इधरों, सेम ही पोजीशन ते आना है। 1 2 डाईब्रोमो इथेन। क्लियर। हुण एग्जांपल देखो, हुण इत्थे की है 1 2, ठीक है। हुण इहदा 3 तीन कार्बन है, तो तीन वाले प्रोप इहदा नाम की हो गया कॉमन नेम प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। हुण नंबरिंग अगर आप इथों कर रहे हैं 1 2 3, अगर इधरों कर रहे हैं 1 2 3, तो करेक्ट मैथड केड़ा है आ वाला, क्योंकि इस सबस्टिट्यूएंट्स नु की मिल रहा है लोएस्ट नंबर, इधरों 1 2 मिल रहा है, इथों की मिल रहा है 2 एंड 3, तो इहदा नाम की बन गया 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट की है पॉलीमिथिलीन डाईहेलाइड्स। हुण पॉलीमिथिलीन डाईहेलाइड्स किहड़े हुंदे ने कि अगर हुण जिहड़ी टर्मिनल पोजीशन ने, टर्मिनल मतलब कॉर्नर्स ते की लगे होण हैलोजन एटम लगे होण, ठीक है, तो उन्हां नूं आपां की बोलदे हां पॉलीमिथिलीन डाईहेलाइड्स। हुण मिथिलीन क्यों बोलदे हैं, पॉली मतलब मैं नहीं, मिथिलीन मतलब हुण जिहड़े ग्रुप्स ने, ये किहड़े ग्रुप ने CH2, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पूरी करके देखियो उरे की होगा CH2 ग्रुप है, तो ऐसे कंपाउंड्स नूं आपां की बोलदे हैं मिथिलीन। CH2 नूं की बोलदे हैं मिथिलीन। हुण बहुत सारे ने तो पॉलीमिथिलीन, हुण दो हैलोजन ने तो डाईहेलाइड्स, तो इहदा नाम की हो गया हुण 1 2 3 तीन मिथिलीन ने ट्राई मिथिलीन डाई ब्रोमाइड। एक ही है कॉमन नेम। आईपैक दी नेमिंग सेम उसे तरीके नाल करनी है जिवें आपां पिछे कीती है। तो 1 2 3 की नाम हो गया 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट सिमिलरली हुण इत्थे देखो 1 2 3 4 5 5 मिथिलीन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया पेंटा मिथिलीन डाई आयोडाइड। नाम आईपैक नेम क्या हो गया 1 ते 5 पोजीशन दी आयोडीन है 1 5 डाई आइडो पेंटेन, ठीक है। तो सिमिलरली हुण जे डाई ते पॉली हैलो अल्केन्स ने उह च डिफरेंट हैलोजन लगे हुए ने, तो पहला वही सिमे पिछे कीता सीगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे विच करना है, ते केड़ा रूल फॉलो करना है, लोएस्ट लोकेन रूल नु फॉलो करना है, उस तरह करनी है जिवें पिछे भी आपां कीता होया वाला। हुण इहदी नंबरिंग किवें करनी है 1 इत्थे 2 इत्थे 3 आह 4। हुण अगर आपां नंबरिंग इधरों करदे 1 2 इधर 3 इधर 4, तो इहदे विच की आ रहा सीगा इधर नीचों जी कर रहे हैं तो 2 3 ते 4 पोजीशन ते आ रहा है, इत्थे किथे आ रहा है 1 2 एंड 3, तो आ वाला ऊपर वाला मेथड की है करेक्ट है, नीचे वाला की है गलत है। तो इसका नाम की बन गया 1 ब्रोमो 2 3 डाईक्लोरो बुटेन, ठीक है। इस तरह अपन ने की करनी है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स दी नेमिंग करनी है। ओके। नेक्स्ट की है कि अगर अपने कोल की लगे हुए ने हैलोजन एटम्स की ने डिफरेंट पोजीशंस ते आ रहे ने, ठीक है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਐਸਟ ਲੋਕਨ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਐਸਟ ਲੋਕਨ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਇੱਥੇ 5, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਐਂਡ 5 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 1 2 3 इधर 4 इधर 5। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਧਰੋਂ ਨੀਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਐਂਡ 5 ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆ ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5 ਬ੍ਰੋਮੋ 1 ਕਲੋਰੋ 2 ਆਈਡੋ पेंटेन, मतलब लोएस्ट लोकेन रूल ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੈਲੋਫॉर्म्स ਬੋਲਦੇ ਆ, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन केड़ा हैलोजन एटम है, अगर सपोज क्लोरीन है, ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ क्लोरोफॉर्म। इत्थे राजे फॉर्मूला गलत लिखता,
ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਰੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ CH ਕੀ ਆਣਾ ਉਰੇ CHCl3 ऐसे कंपाउंड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੈਲੋਫੋਰਮਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਤਲਬ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਨੇ 3 ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਮੋਫੋਰਮ ठीक है आईपैक नेम की होगा ਇਹਦਾ ट्राईक्लोरोमीथेन ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ट्राईब्रोमोमीथेन अगर चारों मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस होगी हेलोजन तो अपने को कंपाउंड की बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड या आप की बोल सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन ठीक है हुन अगर हरेक फुली हेलोजनेटेड है मतलब सारे ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए किहदे नाल हेलोजन्स नाल रिप्लेस हो गए तो ऐसे कंपाउंड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स ठीक है जिवें हुण एग्जांपल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੋਰੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कॉमन नेम पर फ्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन है पर फ्लोरोप्रोपेन आईपैक नेम की होगा 3 4 5 ਤੇ 5 3 8 8 ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ऑक्टा फ्लोरोप्रोपेन ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ 1 1 1 ठीक है 2 2 3 3 3 ऑक्टा फ्लोरोप्रोपेन ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਈਪੈਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਨੇਮਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲੋਜਨ ਅਲਕੇਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੋਨੋ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨੇਮਿੰਗ ਡਾਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਅਲਕੇਨਸ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨਸ ਥੈਂਕ ਯੂ